नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सपर्ट में। मेरा नाम है राजेश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए MS एक्सेल का बेसिक कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम MS एक्सेल में टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम किसी टेबल में अगर हमारे को कोई रो को फ्रीज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं सिखाने वाला हूँ आपको कुछ बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप ध्यान से क्लास को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनको समझेंगे तो आपका बेसिक लगभग क्लियर होने वाला है MS एक्सेल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज की क्लास में मैं आपको टेबल कैसे एक्सेल में क्रिएट करते हैं वो सिखाऊंगा। उसके साथ साथ कि अगर आपको कोई रो को फ्रीज करना है या कॉलम को फ्रीज करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको सीक्वेंस से चीज़ें नहीं सिखाने वाला, कि पहले मैं होम टैब डिस्कस करूंगा, फिर इंसर्ट टैब डिस्कस करूंगा, फिर पेज लेआउट टैब डिस्कस करूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बीच बीच में आपको कुछ फॉर्मूलेज, कुछ फंक्शंस भी सिखाए। अगर मैं सीक्वेंस से चल रहा होता तो पहले मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाता, उसके बाद मैं आपको ये सारे फंक्शन फॉर्मूलेज यूज़ करना सिखाता, लेकिन नहीं, आपको मुझे प्रैक्टिकली समझाना है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले सिखा दी है। अब आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल में आपको ये जानना ज़रूरी है कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं और फ्रीज कैसे करते हैं अपनी रो को या कॉलम को, और साथ ही साथ आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डाटा तैयार करते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं पिछली क्लास का कोई डाटा कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं देखता हूँ किसी सीट में हमारे पास जो डाटा होगा जो आज की क्लास के लिए हमारे लिए ठीक होगा, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे मिल गया है डाटा। मान लीजिए मैं ये मार्क्स कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ये नेम भी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जो नेम थे। यहाँ पर मैंने नेम भी पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इनको सेम फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, ऐसी वाली। ठीक है, ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और अब मान लीजिए ये मेरी एक टेबल है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनके सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने ये कॉपी कर लिया डाटा पहले वाले। अब दोस्तों देखिए, आपके लिए तो ये टेबल बनी हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था बॉर्डर लाइन दे देंगे तो वो टेबल हो जाती है। बाकी की जो हमारी ये सेल्स होती हैं ये वैसे विजिबल नहीं होती है। ठीक है, ये केवल हमारी वर्किंग के लिए हमें शो हो रही होती है। तो लेकिन अगर आप इसको सही में रियली एक टेबल का फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पर और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। जैसे ही आप Ctrl+T प्रेस करेंगे, आपके पास देखिए ये छोटी सी एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। ये पूछ रहा है आपका डाटा कहाँ पर है। अगर आपका डाटा यहाँ से यहाँ तक है जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था तो वो ओके कर देगा, आप ओके कर सकते हैं। आपकी रेंज दूसरी है तो आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी रेंज यहीं तक है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए एक चीज़ और लिखी हुई आ रही है, माई टेबल हैज़ अ हेडर। हेडर मीन्स ये कह रहा है अगर आपके टेबल का हेडर है तो आप यस कर दीजिए, इसको टिक करके रखिए। अगर हेडर नहीं है तो आप अनटिक कर दीजिए। हमारी टेबल का हेडर ऑलरेडी है तो हमने इसको टिक कर रखा है और ओके कर देंगे। अब देखिए, एक मिनट, मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ फॉन्ट का, ताकि ये ढंग से दिखे। ठीक है, अब मैंने ये टेबल जैसे ही क्रिएट करा तो देखिए ये मेरी टेबल बन गई सारी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में दिखाया था सॉर्ट एंड फिल्टर, मैंने सिखाया था आपको, तो वही देखिए यहाँ पर सारे फिल्टर लगे हैं। तो टेबल का एक फ़ायदा होता है कि आपके उसमें अपने आप फिल्टर लग जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा फ़ायदा देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका टोटल निकाल रहा हूँ, कम ब्रैकेट स्टार्ट, ये मैंने सम किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आपने कुछ देखा क्या हुआ यहाँ पर, कुछ नोट किया आपने? जैसे ही मैंने एक का टोटल निकाला, यहाँ पर सबका टोटल हो गया। ये होता है टेबल का बेनिफिट।
कंट्रोल Z करता हूँ, एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इनको सबको टोटल कर लिया, इन सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर तो सारे के सारे सम हो गए, अपने आप टेबल क्रिएट हो गई, कलरफुल हो गया, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया। तो आपने देखा। अब आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए टोटल, तो यहाँ पर ये नाम भी चेंज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से आप अगर फिल्टर यूज करना चाहते हैं, आप हटा दीजिए, आपको आविया के नंबर देखने, ओके कर दीजिए, आविया के नंबर देख, है ना कुछ अलग मज़ेदार। फिल्टर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सबके नंबर आ जाएंगे। तो आप कुछ समझे। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नई एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर रमेश नाम से एक एंट्री कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने रमेश लिखा, नेक्स्ट स्टेप पे गया, उसने टेबल अपने आप कलरफुल बना दी। मतलब जो पैटर्न चल रहा है टेबल का वो पैटर्न ले लिया। यहाँ पर 0 आ गया। जैसे ही मैं यहाँ मार्क्स डालूंगा, देखिए वहाँ पर अपने आप टोटल होता जाएगा। यहाँ पर मैंने डबल मार्क्स लिख लिए, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये होता है हमारा टेबल बनाने का फ़ायदा। तो आप समझे टेबल के क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो था टेबल बनाना। अब इसके लिए मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया, शॉर्टकट हमेशा याद रखना। मैंने आपको शुरू से क्लास में बता रहा हूँ कि जो भी शॉर्टकट मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। आज मैंने पहले ही आपको शॉर्टकट बता दिया, क्योंकि अब आप धीरे धीरे सीखने लग गए हो ना। तो पहले मैं आपको बड़ा वाला तरीका बताऊँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ। इससे बढ़िया मैंने आज आपको पहले ही शॉर्टकट बता दिया। अब चलो, हो गया, पहले बता दिया, कोई बात नहीं। अब मैं इसको एक तरह से हटा देता हूँ। अगर आपको टेबल हटानी है तो आप क्या कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ना, जैसे ही आप अगर कोई चीज़ टेबल में बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक नया टैब आ जाता है डिज़ाइन का, टेबल डिज़ाइन। यहाँ पर इसके अंदर आपको देखिए क्या आ रहा है, कन्वर्ट टू रेंज। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, आपकी टेबल हट गई। अब ये टेबल नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर सम निकालेंगे, देखिए जैसे मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ आपको, सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं इसको भी जोड़ लेता हूँ, इसके टोटल को भी इसमें जोड़ लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी टेबल का पार्ट अब नहीं है। तो आपने टेबल हटाना सीखा। ऐसे हम अपनी टेबल को दोबारा से हटा सकते हैं। कैसे? हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर डिज़ाइन टैब नहीं दिख रहा आपको, तो पहले आपको क्या करना है, इसको टेबल बनाना है। अब मैंने शॉर्टकट तरीका तो आपको बताया था टेबल बनाने का, कि कंट्रोल T प्रेस कीजिए, आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। अब थोड़ा सा डिटेल वाला तरीका देखते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको, और ओके, वही आपकी आ गया सब कुछ, ओके कर देंगे, अब ये टेबल बन गई। और जैसी टेबल बनी, देखो यहाँ पर जैसे आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, टेबल डिज़ाइन का एक नया टैब आपको दिख रहा है। आप समझे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के क्या फ़ायदे होते हैं, और टेबल को कैसे अगर हमें हटाना है तो हम कैसे हटाते हैं। हटाने के लिए सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, डिज़ाइन में जाइए और उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज, यस। ये आपके अब टेबल नहीं रही, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया आपका। ठीक है, तो आपको टेबल बनाना आ गया, आपको टेबल को हटाना आ गया, आपको टेबल के फ़ायदे पता चल गए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, ये अपने आप कलरफुल हुई थी, टेबल हुई थी ना। अब देखिए, इनके आपको पैटर्न चेंज करने हैं, आपको टेबल में कुछ भी चेंज करना है, आपको कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से, दोबारा बताता हूँ। सेलेक्ट करनी है टेबल, होम टैब के अंदर में फॉर्मेट एज टेबल दिख रहा होगा आपको, स्टाइल्स के अंदर, वहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स आ रहे हैं कि आपको अपने टेबल को कैसा रखना है। आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने फ़ॉन्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है आप वैसा रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मुझे ये रखना है तो ये रख लिया। अब मेरे को इनका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं, जो भी हमें करना है। ये देखिए, कर लिया। तो ऐसे हम अपने टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, मीडियम, डार्क, लाइट। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट एज टेबल पे जाकर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार, हम अपने वापस टेबल पे आ जाते हैं। टेबल को रिमूव करना मैंने बताया था, सेलेक्ट करा आपने, डिज़ाइन टैब पे गए और कन्वर्ट टू रेंज यस कर दिया, आपकी टेबल ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं इस डाटा को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसी डाटा को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, अब मैंने ये डाटा थोड़ा बड़ा कर लिया, अब मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, एक साथ इसको इतना कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये मेरा डाटा देखिए कितना बड़ा हो गया, देखिए 130 तक आ गया। अब यहाँ पर ये नंबर किसके हैं, 75 कौन से सब्जेक्ट के नंबर हैं, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ तो हाइड हो गया। अब अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, थर्ड रो में आपने कौन से सब्जेक्ट के नंबर आ रहे हैं, तो आप कैसे पता चलोगे। आपको चाहिए यहाँ पर आपका जो हेडर है वो हमेशा शो होता रहे, या फिर जैसे आपकी टेबल इधर को बड़ी है तो आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ जो नाम है वो यहीं पर रहे, आपकी टेबल आगे मूव होती रहे, लेकिन ये नाम और ऊपर जो सब्जेक्ट का नाम है वो अपनी जगह पर ही रहे। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यूज करेंगे फ्रीज पेन। क्या यूज करेंगे, फ्रीज पेन। कैसे, क्या होता है ये फ्रीज पेन, आइए देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, फ्रीज पेन लगाने के लिए हमेशा याद रखना, जैसे अगर आपको इस लाइन पे लगाना है, आपको इस हेडिंग को कभी भी हटाना नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करना, समझ गए। अगर आपको फ्रीज करनी है ये वाली लाइन, तो उसके नीचे वाले को आपको सेलेक्ट करना है, एक लाइन को, और उसके बाद जाना है आपको व्यू टैब पे, और व्यू टैब पे आपको दिखेगा विंडो के अंदर फ्रीज पेन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इनमें से अगर फ्रीज टॉप रो तो हो गई आपकी ये वाली, ठीक है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम हो गया आपका ये वाला। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके केवल ये वाली फ्रीज होगी या फिर ये वाला फ्रीज होगा। अगर आपको मैनुअली फ्रीज करना है, आपको देखिए जैसे ये तो 4th लाइन में है, तो मैंने क्या बताया आपको उसके नीचे वाले को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना। अब देखिए एक नई लाइन सी आ गई यहाँ पे। अब इससे ऊपर का डाटा फ्रीज हो गया है। अब आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, जितना मर्जी स्क्रॉल कीजिए, आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पहली लाइन ये अपनी जगह से नहीं हटेगी, क्योंकि आपने वहाँ पर उस लाइन को फ्रीज कर दिया है, उस रो को क्या कर दिया आपने, फ्रीज कर दिया। ऐसे आप अपनी रो को फ्रीज कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको अपने पहले कॉलम को फ्रीज करना है तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए देखिए जैसे ये डाटा है, यही डाटा है ना, कंट्रोल सी किया, अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ मूव किया, अब इधर कौन से बच्चे के नंबर हैं ये, अब ये 65 अगर निकालना है, यहाँ तो बच्चे का नाम पता ही नहीं चल रहा, या तो स्क्रॉल करके इधर जाओ। और अगर ये टेबल और भी बड़ी हुई तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या, कॉलम भी फ्रीज करना आना चाहिए। तो कॉलम फ्रीज करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, एक लाइन आगे। मैं देखो आपको सीधा सीधा सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम को करना है तो आप तो सीधा यहाँ पर जाके फ्रीज से फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऊपर भी और ये भी दोनों चीज़ें रखनी है तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वाली लाइन और इससे अगली वाली लाइन, तो ये होता है, इसके नीचे भी है और इसके भी बगल वाली है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कीजिए, फ्रीज पेन कर दीजिए। अब आप देखिए, अब इधर मूव होंगे तो आपको इधर के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। अब नीचे मूव होंगे तो आपको ऊपर के नाम शो हो रहे हैं। तो समझे आप फ्रीज पेन का फ़ायदा, क्या फ्रीज पेन किस काम आता है। देखिए अगर आप एक्सेल में डाटा एंट्री या कुछ भी डाटा पे वर्क कर रहे हैं और आपका डाटा बड़ा है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और इसके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कुछ एक्सेल्स की ट्रिक हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके काम आएंगी बार बार, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाऊंगा, प्रैक्टिकली यही होता है दोस्तों। अगर मैं ये चीज़ आपको पहले दिन समझा देता तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना था।
तो मैंने जैसे जैसे सीक्वेंस, मैंने आपको कुछ फंक्शंस फार्मूले सिखा दिए पहले, उसके बाद मैं आपके लिए आज ये लेके आया। मैं चाहता तो आपको सॉर्ट एंड फिल्टर वाले दिन भी ये चीज़ समझा सकता था, सिखा सकता था, लेकिन मैं कुछ अलग पैटर्न रखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जैसे आप जल्दी सीख पाओ चीज़ों को, वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको भी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ से अगर आपको फ्रीज पेन हटाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको, देखिए अभी फ्रीज पेन लगा ही हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है व्यू टैब के अंदर और यहाँ पर फ्रीज पेन के पास जाकर अनफ्रीज पेन कर देना है। तो ये सारा अनफ्रीज हो गया, देखिए समझ में आया आपके। अब आप सोचेंगे ये पहले तो कम दिख रहा था, क्योंकि हम स्क्रॉल करके नीचे आ रखे थे। वो कम नहीं था, डाटा सारा ऊपर था, हमने स्क्रॉल कर रखा था, इसलिए वो कम दिख रहा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फ्रीज पेन हट गया है। ठीक है, तो ऐसे हम अपने डाटा को, अपनी रो को या फिर अपने कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस चीज़ की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने जैसे डिलीट किया, एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको। अब मैंने जैसे डिलीट किया, हमारा डाटा तो डिलीट हो गया, लेकिन ये चीज़ यहीं पे है जो फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से जहाँ तक आपको करनी है। होम टैब पे जाइए और देखिए एडिटिंग के अंदर क्लियर आ रहा है। यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी। क्लियर ऑल, क्लियर ऑल का मतलब है जो भी चीज़ इस पर हो रही होगी सारी क्लियर हो जाएगी। इवन अगर नंबर वंबर जो लिखा हुआ है वो भी, अगर ऊपर करूँगा तो वो भी गायब हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट का मतलब जो ये फॉर्मेटिंग हो रही है ये, तो हमें तो फॉर्मेटिंग हटानी है, फॉर्मेट हटा दिया, सब खत्म। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको क्लियर ऑल कर दूंगा, देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सब गायब हो गया, सब कुछ। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ क्योंकि हमें और भी कुछ सीखना है अभी। क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। क्लियर कंटेंट, केवल कंटेंट गाया, फॉर्मेटिंग सेम की सेम। कंट्रोल जेड वापस कर दिया। ठीक है, तो क्लियर कैसे करते हैं ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है। बहुत ही यूजफुल टूल है और बहुत ही अच्छा काम करने वाला टूल है। क्या काम आता है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, इनके थोड़े मार्क्स वार्क्स कम कर लेते हैं। इनमें से कुछ बच्चों को फेल करते हैं, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। 25 नंबर कर देते हैं, 12 नंबर कर देते हैं, 16 कर देते हैं, 24 कर देते हैं, इसको 19 कर देते हैं, इसको 15 कर। ठीक है, अब इनमें से मैंने कुछ बच्चों के मार्क्स कम कर दिए। अब आपको अगर पहले इसमें से फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग जैसी मैंने हटाई सब कुछ हट गया। अब इसको अलाइन एक बार सेंटर में करके तो फिर से बॉर्डर। ठीक है, अब ये होगी सिंपल टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे फेल हैं जैसे ये। अब आपको एक बार में हाईलाइट करना है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे फेल हैं। आप कैसे कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए। अब यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन लेस देन, देखिए हाईलाइट सेल रूल्स, पहले इसी को देखेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, जिस भी बच्चे के 35 से नीचे नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाए। हम लेस देन पे क्लिक करेंगे, कम है 35 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, लाइट रेड फिल्ड विद डार्क टेक्स्ट रेड। अगर आपको उसको जो भी कलर देना वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके आपको दूसरा कलर देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फिल पे जाएंगे, आपको चाहिए कि उनको हम बिल्कुल रेड कर दें, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये बच्चे फेल हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मज़ा देखा आपने, फ़ायदा देखा आपने। एक बार में आपकी टेबल में पता चल गया कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ पर फेल हैं। इंग्लिश में एक बच्चा फेल है, उसका नाम है आव्या। मैथ में तो बेड़ा गर्क हो रखा है, 5 बच्चे फेल हैं। विद्या फेल है, सुनिधि फेल है, कीर्ति फेल है, जतिन फेल है, रमेश फेल। साइंस में 2 बच्चे फेल हैं, कोमल और आव्या। अब अगर आपको बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये बोला जाता तो या तो आप एक एक करके इनको रेड कर रहे होते, या फिर आप एक एक करके ढूंढ ढूंढ के बोल रहे होते जी ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से
आपने देखो कितनी जल्दी काम कर लिया। कंट्रोल जेड करके वापस चलते हैं एक बार। आपने पता करना है कि 90 से ऊपर किस किस बच्चे के नंबर आए हुए हैं, उनको बिल्कुल ग्रीन कर दो। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 90 लिखिए और यहाँ पर कर दीजिए ग्रीन फिल। ओके, देखिए 2 बच्चों के 96 मार्क्स आए हैं पूरे टेबल में, 90 से ऊपर जिनके बच्चों के नंबर। ऐसे ही आप चाहते हैं इसी टेबल पे दोबारा 80 से ऊपर वाले बच्चे, ग्रेटर देन 80। ओके, अब देखिए 80 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं उनके आगे। आप कोई भी चीज़ फटाफट चेक करना चाहते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। ग्रेटर देन 45। ओके, देखिए इतने बच्चों के नंबर 45 से ऊपर है। समझ रहे हैं आप कि आपको कैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा तरीका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही एडवांस तरीके से भी की जाती है, बहुत यूज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एक्सेल में आपका 70% वर्क कम कर देती है। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करना जानते हैं, अच्छे से आपको आती है, आप 70% फास्टर काम कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी करो, आपको वैसी भी चीज़ें करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, डाटा बार्स में चले गए। अब ये देखिए यहाँ पर डाटा बार्स आ रहे हैं, ग्रेडियंट फिल हो रहे हैं, किसके नंबर ज़्यादा हैं किसके कम हैं, उस हिसाब से यहाँ पर देखिए ग्राफ दिख रहा है आपको। आप यहाँ से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ग्राफ देख सकते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए जिसके नंबर ज़्यादा हैं उस पर ग्राफ ज़्यादा, उस पर उसके बाद 265 के बाद से सीधा सीधा पता चल रहा है 244 वाले के ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। फिर 231 वाला है, फिर 230 वाला है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर से छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कलर स्केल करना है, ये देखिए आपको ये सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी आपको केवल कर करके दिखा रहा हूँ, आपको कलर स्केल करना है। ये देखिए आप कलर स्केल कर सकते, कलर स्केल देखिए तो कुछ समझ आ रहा है आपको। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये मज़ा है, आपको 90 से ऊपर वालों का अलग ही कलर दिख रहा होगा, 45 से वालों का अलग ही, 40 वाली लाइन का अलग कलर दिख रहा है, 75 वालों का 70 वाली का अलग दिख रहा है, या 50 वालों का अलग दिख रहा है। अब मैं सारे को एक साथ करता हूँ तो देखिए आपको मज़ेदार चीज़, ये देखिए देखिए 10 वाली लाइन का कलर अलग है, 25 20 10 to 20 वाली लाइन का कलर अलग है, 60 वाली लाइन का कलर अलग है, 50 वाली का बिल्कुल अलग है, 80 वाली का अलग है, 90 वाली का अलग है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होता है सारी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको अपने एडवांस लेवल वाले एक्सेल के कोर्स में सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा। अभी आपको मैंने बेसिक चीज़ें सिखा दी ताकि आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकें, और आपको लास्ट में अगर इनके रूल्स को क्लियर करना है, जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी है आप इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ओके कर दीजिए, सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी हट गई। अब इसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे से यहाँ रखना है, उसके बाद कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, हाइयर लोअर बिटवीन, कुछ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कीजिए, देखिए सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ये देखिए ये सारे डुप्लीकेट हैं, ये जितने इनके डुप्लीकेट ज़रूर होंगे, ये सिंगल इंडिविजुअल मार्क्स हैं जिनके डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से बहुत जल्दी अपने डाटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको पता करनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में आपने सीख लिया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप अपनी टेबल में अगर आपको कोई चीज़ को फ्रीज करना है, कोई रो फ्रीज करनी है या कोई कॉलम फ्रीज करना है वो कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा बेसिक हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा टेबल कैसे क्रिएट करना है एमएस एक्सेल में, कैसे आप अपनी रो को फ्रीज कर सकते हैं, कैसे कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज की जाती है, इसके कुछ मैंने बेसिक्स आपको आज की क्लास में बता दिए हैं। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस।